इधर वफाकी बजट का ऐलान हुआ और पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सियासी जमातें, हम सब लोग जो हैं वो वफाकी बजट पे बहस कर रहे थे कि इस बजट के क्या फ़ायदे हैं, इस बजट के क्या नुकसानात हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर साहब, वो इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद आकर उन्होंने एक ऐसी बात की है कि अब हम सब लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि ये बजट पे तवज्जो दें या अली मीन गंडापुर साहब पे तवज्जो दें। क्यों हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं, जरा एग्जैक्टली सुने कि गंडापुर साहब ने कहा क्या है। तहरीक हम शुरू करके दोबारा सड़कों पे आकर आईनी तौर पे अपना हक लेंगे। इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। इस प्लान मैंने बताना भी नहीं है, प्लान बताए बगैर हमने अपने कार्रवाई करनी है। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूं। बारी बारी एक मिनट महबूब ऐसे मत किया करो प्लीज, मत किया करो प्लीज। एक मिनट ना, बाकी सवाल भी लेने हैं ना मुझे। बारी बारी ऐसे मत करें, ये डेकोरम सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खराब नहीं होता। प्लीज मत करें। जिसको अलाउ किया जा रहा है वो जी पूछिए। राना साहब मुझे बताइएगा, अभी आपने स्कूल मील प्रोग्राम की बात की, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। 8% आपने बताया, 3 इजला के बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा भी बढ़ी। मेरी इजला के मुताबिक 63 रुपये एक डब्बे की जो कीमत है गवर्नमेंट अदा कर रही है, और कुछ अर्सा कबल जो है 3 करोड़ के करीब डब्बे तकसीम किए जा चुके थे। एक तो इसकी अपडेट दे दें कि अब तक कितने करोड़ डब्बे उन 3 इजला के बच्चों को मिल कर खिलाए गए हैं, और दूसरा अरबों रुपए का ये खर्चा हो रहा है, इसकी शफाफियत के लिए क्या मैकेनिज्म है? सर बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबको बताना चाहता हूं कि करीबन 55.84 मिलियन मिल्क पैक्स जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। जब हमने ये प्रोग्राम तो आपको पता है एक बड़ा रिगरस प्रोसेस है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का। उन्होंने हमें एस्टिमेट दिया कि आप 3 जिलों में 76 रुपए, जिसमें डिलीवरी शामिल है, सो हर स्कूल के देखें प्रोग्राम को पहले कंसीव करना। देखें कि अगर हम इसे छोड़ देते सीओज पे, डीओज पे, वो कहाँ जाते हैं मिल्क पैक्स, तो क्या होता है वो हम सब जानते हैं। सो एक तो हमने ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड की, दूसरा 6 अरब रुपए हमें दिए गए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 अरब रुपए, जिस तरह किताबों में 7 अरब सेव किए, 2.5 अरब सेव करके महकमा खजाना को वापस किए। 76 रुपए वाला पैक हमने 63 रुपीज में इंक्लूडिंग डिलीवरी लिया, और इतना कंपटीशन था कि सिर्फ 20-20 सेंट्स के ऊपर आके बेड्स के अंदर हमने ये इंश्योर किया। तो इस पे हमें शाबाश भी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात जो आप भूल गए, आपने बच्चों की बेहतरी का जिक्र कर दिया, बट इस मॉडल से एक चीज एस्टेब्लिश हुई है कि अगर 3 जिलों में 80,000 बच्चे इनरोल हुए हैं तो 40 अजला में सिर्फ स्कूल मील प्रोग्राम से आप 13 लाख बच्चों को स्कूल्स में वापस ला सकते। एक मिनट इनको जरा कर लेने दें, इनको कर लेने दें। बर्रे सगीर में सर सैयद अहमद खान की खिदमत, तालीमी खिदमत हमने सबक में पढ़ी थी सिलेबस में, मगर उसका अक्स अब हमें मरियम नवाज की हुकूमत में आपके सूरत में नजर आ रहा है कि वाकई पंजाब में आप सर सैयद अहमद खान बने हुए हैं। आप जो काम कर रहे हैं जबरदस्त काम है। सर मेरी आपसे सवाल और गुजारिश ये है, क्योंकि मैं पसमानदा जिले से ताल्लुक है मेरा, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है इसको ज्यादा फरोग दें ताकि हमारे लोगों को लोग टेक्निकल हुनर सीख कर वहाँ पे करें। वहाँ कोई नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारों की लाइनें लगी हुई। ये एक मिनट महबूब साहब का यही प्रॉब्लम है। सवाल का बात कोई और हो रही होती है, आप किसी और चीज में जाते हैं। टेक्निकल एजुकेशन आपकी इत्तला के लिए एक अलहदा पूरा महकमा बनाया जा चुका है। उस महकमे को जो है वो पूरी एक जो है उसका पूरा सिस्टम है, वो आपको किसी दिन बता देंगे। ये सवाल जिसको बहुत आया हुआ था आपको, उसका इससे राना से ताल्लुक ही नहीं था। आगे चले हमने भक्कर में भी शुरू कर संजीव मेमन जो है बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, अच्छा बयान दे रहे हैं। अच्छा, उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत तकसीम और नफरत की सियासत कर रही है और पंजाबी इलेक्शन में वोट रखी है, क्या मामला है? अच्छा, देखिए जी बजट के हवाले से भी उन्होंने तफसीलात की इज़हार की है। वो सबसे मोटरवे की अक्सर तनकीद करें कि 15 अरब रुपए कम रखेंगे। ये मोटरवे से नहीं जस्ट गया है, तो कमीशन का मामला ये तो बाकी सब इस तरह की बातें मुझसे मत पूछो, फिर वो बात जो है ना वो दूर तलक चली जाती है। मेरी गुजारिश ये है
पता नहीं सिंध वालों को जो है अचानक से ईद वाले दिन फिर से मुर्तजा वहाब साहब से कूड़ा उठाया नहीं गया, उनसे जो है वो खाले इकट्ठी की नहीं गई, उनसे जो है वो कूड़ा उठाया नहीं गया, गुस्सा उन्होंने पंजाब हुकूमत पर निकाल दिया। अब उसका देखे ना, अब पंजाब हुकूमत सुथरा पंजाब का है, या तो वो कह दें कि वो इस काबिल नहीं है, जाके हम भी उनका कराची का कूड़ा उठा लेते हैं, उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो भाई जलने कुड़ने से नहीं हो सकता ना, मेहनत करनी पड़ती है। ये जो आपने ईद ऑपरेशन देखा है, इसके पीछे महीनों की चीफ मिनिस्टर साहिबा की मेहनत है, इसके ऊपर लाखों लोगों की जो है कंट्रीब्यूशन है। एक पूरी साइंटिफिक मैकेनिज्म कल आपके साथ शेयर भी किया था, हर चीज को जियो टैगिंग के साथ उसका एक पूरा मैकेनिज्म बनाया गया था। अब अगर आपने उठ के सवेरे ईद वाले दिन आपको ख्याल आना है कि हमने जो है वो अभी अलाइशें इकट्ठी कैसे करनी है, तो उसमें भाई पंजाब हुकूमत तो गुस्सा ना निकाले। फिर भी उनका मैं इसलिए थोड़ा सा ना वो कर रही हूं कि वो आजकल डिप्रेशन में बेचारे, गुस्सा उनको बड़ा चढ़ा हुआ है क्योंकि उनको कराची वाले जो है वो गालियां सुना रहे हैं, मरियम नवाज को दुआएं मिल रही हैं, तो चलता है, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। मेरी $66 अरब बजट जो है वो दफाई बजट है, 9 अरब जो है वो सिविलियन का बजट है। तो ये सुना है कि जरदारी साहब से प्राइम मिनिस्टर से ये तफसीलात का इजहार किया है। भाई आपके फिगर्स ही गलत हैं, 9 अरब सिविलियन का बजट है भाई, ट्रिलियंस में है हमारा बजट, खुदा के वास्ते वो तो चेक करो। सर ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बच्चों को फ्री पढ़ाएं, बट कम से कम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से लिस्ट शेयर की जाए कि कौन से स्कूल में किन हजरात के बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, उनके क्या नाम है, और वो पब्लिक होने चाहिए ताकि सबको पता चले कि ये 10% लोग, अगर एक वजीर जो है उसका बच्चा फ्री पढ़ रहा है तो तब भी पता हो, एक ऑफिसर का पढ़ रहा है तब भी पता हो, क्योंकि ये बने गरीब लोगों के बच्चों। एग्जैक्टली। तो इस साल इंशाल्लाह हम उस पर भी काम महबूब एक मिनट था कि जो तालीमी इदारे, प्राइवेट तालीमी इदारे फीस लेते हैं, इसके ऊपर हम कानून साजी की हुई नहीं रही। हम कानून साजी करेंगे, एक साल में उसके ऊपर बता दीजिए, क्योंकि जबरदस्ती वालिदैन से फीसें ली जाती है। सर एक बात, दूसरा सवाल है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से, उसकी